नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मुकेश चौहान यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल स्वागत करता हूँ। आज की टैगलाइन सुनिए जरा। अपने हौसले को ये मत कहो कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, अपनी तकलीफ को ये कहो यार तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। याद रखना, हौसला बड़ा रखना है। तकलीफ छोटी सी होगी ना, पता ही नहीं चलेगा। हौसला बड़ा होगा ना, तकलीफ का कोई एहसास ही नहीं होगा। याद रखना, अपने काम करते रहो, रेगुलरिटी रखो। पढ़ाई में तकलीफ आएगी, बहुत तकलीफ आएगी, लेकिन पढ़ाई में रेगुलरिटी रहो ताकि जब भी एग्ज़ाम होए तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। सबसे अच्छा परफॉर्म करें। कुछ अलग पढ़ोगे, जब लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तब भी आप पढ़ रहे हो, मतलब आप उन लोगों से आगे निकल जाओगे जो नहीं पढ़ रहे। ये चीज़ ध्यान रखिए। अपन कैलेंडर पार्ट 4 करवा चुका हूँ। अब कैलेंडर के चारों पार्ट नहीं देखे तो आप जरूर देखना। कैलेंडर बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। जनरल नॉलेज के लिए है, एग्जाम के लिए भी है। आज कैलेंडर का 5वां पार्ट पढ़ने वाला है। इसमें अपन जानेंगे कि है ना समान कैलेंडर कैसे निकालते हैं। समान कैलेंडर क्वेश्चन आता है। समान कैलेंडर होता क्या है ये सीखिए। समान कैलेंडर वो होता है, जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि जो यह 2020 का कैलेंडर है, ये जो 2020 का कैलेंडर है, जो कि सबसे वर्स्ट कैलेंडर है, इससे बुरा कैलेंडर हुआ नहीं अभी तक, ठीक है। 2020 का जो कैलेंडर है वो वापिस कब काम आएगा, मतलब इसको एज इट इज, मतलब वार वगैरह सब कुछ, डेट वगैरह सब कुछ, ये वापिस एज इट इज कब काम आएगा, अगले कितने सालों बाद काम आएगा, ये अपन को चेक करना है। यहाँ पहले कब काम आ चुका है, या बाद में कब काम आएगा, एज इट इज कब काम आएगा, मतलब कि अपन को खरीदना ही नहीं पड़े, ये कब काम आएगा, वो आज इसकी वीडियो में सीखने वाले हैं कि समान कैलेंडर कैसे निकालते हैं, ठीक है। वैसे सीखने वाले हैं। तो उससे पहले अपन कुछ और चीज़ सीखते हैं जो मैंने आपको सिखा रखी है। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके अनुसार सीखते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लूँ, अभी 2020 का क्वेश्चन भी करेंगे। मैं आपसे ये पूछूँ, ये 1990 का कैलेंडर, 1990 का कैलेंडर कब समान होगा, कब समान होगा, ये चीज ध्यान रखना। ये समान कैलेंडर का जब भी क्वेश्चन आए, आपको सिर्फ और सिर्फ बाई ऑप्शन ही करना, और कोई तरीका नहीं ऑप्शन आ, ठीक है। देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको, 1996, 1997 और 2000 और 2001, ये आपको ऑप्शन है। अब बताओ कौन सा आंसर है। देखो इसका मेथड क्या है, बड़ा आसान है। आप ये सोचो यार कोई कैलेंडर कब समान होगा, जब उसके अतिरिक्त दिन समान हो जाएंगे, मतलब उसमें डिफरेंस ही नहीं रहेगा। अतिरिक्त दिन मतलब इनके ऑड डेज, इसके इस दोनों के बीच जो ऑड डेज है, अतिरिक्त दिन निकालने। अतिरिक्त दिन मैंने निकाला था, आपको कैसे निकालते हैं, अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं, ऑड डेज कैसे निकालते हैं, वर्ष के और इनके अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं। वो अतिरिक्त दिन पता चल जाए, यदि अतिरिक्त दिन 0 आ जाए या फिर 7 आ जाए तो ये कैलेंडर बिल्कुल समान हो जाएगा। अतिरिक्त 0 या 7 आ जाए तो ये कैलेंडर बिल्कुल समान हो जाएगा। अतिरिक्त निकालते कैसे है वो वापिस सीख लो आप। अतिरिक्त वर्ष का निकालना है तो वर्ष का तो अंतर प्लस लीप वर्ष, वर्ष का अंतर प्लस लीप वर्ष। अब लीप वर्ष क्या होता है मैंने डिटेल में समास रखा, पार्ट 2 में समझा रखा है, तो वो आप वहां जाके देख लो। वर्ष का अंतर, अब इन दोनों की मान लो मैंने पहला ऑप्शन लेता हूं, तो इन दोनों में वर्ष का अंतर कितना है, 1990, और 96 में वर्ष का अंतर कितना है, 6 वर्ष का है, 6 का हुआ ना, 96 में से 90 गए, 6 का हो गया। अब वर्ष का अंतर प्लस लीप वर्ष। अब लीप वर्ष क्या है, 1990 लीप वर्ष है क्या, नहीं है। लीप वर्ष वो होता है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो लीप वर्ष होता है। 1990 नहीं है, 1992 है क्या, 4 दूनी 8, 4 3 12, 1992 है, ठीक है। और कौन सा है, 1994 है क्या, नहीं है 94, क्योंकि 4 दूनी 8, 14 बच जाएगा। 1996, तो कितने हो गए, 2 लीप वर्ष हो गए, ये तो 2 लीप वर्ष हो गए। 6 + 2 8, 8 का मतलब क्या होता है, 1। ये मतलब का मतलब मैंने बता रखा आपको,
ठीक है, आपने पूरा वीडियो देखा नहीं, पार्ट 4 उसमें बता रखा है। देखो वर्ष का अंतर निकाल दिया, 6। लीप वर्ष कैसे निकाल दिए, 2। इन दोनों को जोड़ा 8। 8 से 1 कैसे आया, अतिरिक्त निकालने के लिए 7 का भाग देते हैं। जो शेषफल आई वो अतिरिक्त दिन होता है, तो इसमें 7 का भाग 2, 7 एकम 7, शेषफल क्या आएगा 1। तो ऑड डेज क्या होने चाहिए, या तो 0 होने चाहिए या 7 होने चाहिए। 7 तो होंगे ही नहीं, फिर 7 का भाग दोगे तो, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। कोई डाउट, चले आगे। 1997 देखो, 97 करोगे तो क्या आएगा, देखो वर्ष का अंतर कितना आएगा 7, इसको मिटा दिया जाए। वर्ष का अंतर 7 प्लस लीप वर्ष, लीप वर्ष कौन से होंगे, एक तो 1992, ठीक है, और 1996, 2, 7 प्लस 2 9, 9 का मतलब 2, कैसे 9 का मतलब 2 कैसे, 7 का भाग दोगे 2 बचेगा। अपन को शेषफल या तो 0 चाहिए या 7 चाहिए, तभी होगा, तो ये भी नहीं है। कोई डाउट। 2000 देखो, 2000 में उनमें अंतर कितना है, 10 वर्ष का, 10 वर्ष का है ना, ये लो वर्ष का अंतर प्लस लीप वर्ष। लीप वर्ष कौन कौन सा होगा, 92, 96 और 98 होगा क्या, नहीं होगा। 2000 3 हो गई, कितना आ गया 13। 13 का मतलब 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7, 6 बचेगा। अपन को या तो 0 चाहिए या 7 चाहिए, तो ये भी नहीं है। बचा क्या है, ये तो होना ही पड़ेगा। देखो इधर इन दोनों का अंतर कितना है, 2001 और 90 में। 2001 और 90 में कितना अंतर है, 11 वर्ष का अंतर है, प्लस लीप वर्ष। लीप वर्ष कौन कौन से होगा, 92, 96 और 2000, कितना हो गए 3। इन दोनों का योग कितना हो गया 14। 14 में 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, क्या बचा 0। इसका मतलब ये समान कैलेंडर है। समझ में आया, ये समान कैलेंडर है, मतलब 1990 का कैलेंडर एज इट इज आप 2001 में काम ले सकते हो। पूरा कैलेंडर सेम है, ये आप आराम से काम ले सकते हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। वही वार होंगे, वही तारीख होगी, सब कुछ वही होगा। बात आई समझ में। एक क्वेश्चन और करते हैं, कॉपी करो आप। देखो 2019 का कैलेंडर कब समान होगा, 2019 का कैलेंडर कब समान होगा, बताओ मुझे। ऑप्शन दे देता हूं आपको, 2028, 2026, 2030, 2024। देखो सबसे पहले क्या करो, वर्ष का अंतर प्लस लीप वर्ष। वर्ष का अंतर कितना होगा इन दोनों के बीच में, बताओ। 8 18 में से 9 गई 9, ठीक है, तो ये कितना हो गया 9, तो वर्ष का अंतर आ गया, प्लस लीप वर्ष। लीप वर्ष कौन सा होगा, 2020, 2024 और 2028, कितने हो गए 3, टोटल कितने हो गए 12। 12 का मतलब 5। बात समझ में आई। कुछ नहीं करा मैंने, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 2019 और 2028 में अंतर कितना आएगा 9, प्लस लीप वर्ष। लीप वर्ष कौन सा होगा, 2019 से 2028 के बीच में। देखो 2019 से 2028 के बीच में सबसे पहले आएगा 2020, 2019 तो है नहीं, फिर 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 हो गया, फिर 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 है, ये 2028। ये 3 लीप वर्ष हो गए, ये 3 लिख दिया। 9 प्लस 3 12, 12 में 7 का भाग दो, अतिरिक्त निकालने के लिए 7 का भाग देते हैं, जो शेष पर आई वो अतिरिक्त 7 का भाग दिया, तो 7 के 7 क्या बचा 5। 5 का मतलब ये तो नहीं है, अपन को तो 0 चाहिए रे, अपन को 0 चाहिए ना। अब देखो 2026 है क्या, 26 में अंतर कितना आएगा 7। 2019 और 2026 में अंतर कितना आएगा 7। लीप वर्ष कितने हो गए, लीप वर्ष देखो लीप वर्ष कौन कौन से हो गए, 2020 और 2024, 2 हो गए, कितने हो गए 9 हो गया। 9 का मतलब 2, ये लो देखो 7 का भाग दोगे 2 आ जाएगा। कोई डाउट, तो ये भी नहीं है। अब देखो 2030, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया बताओ मुझे, 11 हो गया, प्लस 2030 और 2019 के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, निकालने का डिफरेंस यही देखो, अंतर ही तो निकालना है। ये देखो 1 10 में से 9 गया, 1 2 में से गया 11 वर्ष, तो 11 वर्ष प्लस लीप वर्ष। लीप वर्ष कौन कौन सा आएगा 2019 और 2030 के बीच में, 20 24 28, ठीक है, 3 ही आएंगे।
कितना हो गया 14, और 14 का मतलब क्या होगा 0। कैसे 7 का भाग 2 के सेंस पर क्या बचेगा 0, ये रहा। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा सी 2030। कोई डाउट? जो अपने पिछले वाला क्वेश्चन क्या था वो क्या था 1990 का था, ठीक है 1990 का था, उसका आंसर क्या आया था 2001, और 2019 का आंसर क्या आएगा 2030। ये कितने साल बाद आ रहा है 11 साल बाद, ये भी देखो 11 साल बाद आ रहा है। तब हम कह सकते हैं कि यार 11 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है, कह सकते हैं क्या 11 साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा? नहीं कह सकते। देखो क्वेश्चन करेंगे, हालांकि ज़्यादातर आंसर आएंगे आपको 11 साल बाद ही रिपीट होगा, लेकिन कुछ अपवाद, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें 11 साल बाद रिपीट नहीं होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन करते हैं और 2017, मतलब आप मोबाइल में चेक कर सकते हो कि ये ना बिल्कुल समान मिलेंगे आपको, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं 22, 23, 24, 23, 24, 25। अब देखो निकालो आप, कैलेंडर कब समान होगा? जब वर्ष का अंतर प्लस लीप वर्ष का मान 0 आ जाए तब कैलेंडर समान होगा। आप निकालो वर्ष का अंतर और लीप वर्ष क्या होगा। देखो वर्ष का अंतर कितना है, पहले हम कितना है 5 है ना वर्ष का अंतर, प्लस लीप वर्ष, इन दोनों में 5 का अंतर है। लीप वर्ष क्या होगा 2017 है नहीं, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, 20 है सिर्फ, 21 नहीं है, फिर 22 भी नहीं है, तो सिर्फ 20 है। तो इन दोनों का योग कितना आएगा 6। अब 6 में 7 का भाग जाएगा नहीं, मतलब 6 ही है, तो मतलब ये 6 का तो होगा ही नहीं, क्योंकि अपन को क्या चाहिए 0 चाहिए। कोई डाउट? पहला ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो 2023, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 17 और 23 में डिफरेंस कितना है 6। कोई डाउट? प्लस लीप वर्ष, लीप वर्ष क्या 17 है नहीं, 18 है नहीं, 19 नहीं है, 20 है सिर्फ, ये लो 20। इन दोनों का योग 7, 7 में 7 का भाग दोगे तो क्या आएगा 0। तो आंसर क्या हो गया 2023। कोई डाउट? आप तो बोल रहे थे 2011 साल बाद रिपीट होगा, लेकिन ये 6 वर्ष बाद रिपीट हो गया। देखो 6 साल बाद रिपीट हो गया ना 2017 से 2023। तो ध्यान रखना ये कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होता है या नहीं होता है ये कंफर्म नहीं है, 6 साल बाद रिपीट हो गया तो बाई ऑप्शन कर लेना, आप ये मेथड अपना लेना, वर्ष का अंतर प्लस लीप वर्ष, तो आंसर आ जाएगा। अब इसमें कंडीशन है देखो, इसलिए ये कंफर्म नहीं कह सकते 11 साल बाद रिपीट होगा या 6 साल बाद रिपीट होगा। अब हम देखते हैं 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। बताओ। ऑप्शन दे देता हूं आपको, है ना, लिखो ऑप्शन। दो 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। देखो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, देखो ये आपको कुछ याद हो चाहे नहीं हो, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है अतिरिक्त निकालने, वर्ष का अंतर प्लस लीप वर्ष। वर्ष का अंतर कैसे निकालोगे, इन दोनों का अंतर कितना है आप ये निकाल लो, इन दोनों का अंतर कितना है 47 और 20 कितना हो गया 27, ये लो 27 प्लस लीप वर्ष कितने आएंगे, यहाँ आपको काउंट करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं।
तो काउंट कैसे करोगे? 2020 हो गया, 24 हो गया, 28 हो गया, 32 हो गया, जो 4 के टेबल में आता है, 36 हो गया, और 40 और 44, कितने हो गए टोटल? 9 हो गए। देखो इधर 2020 खुद हो गया, 24, 28, 32, 36, 40 और 2044, कितना हो गई? 3, 3, 6 और 1, 7। देखो 2020, 24, 28, 32, 36, 40 और 44, सॉरी इसमें ना 7 आएगा, गलत लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो कितने हो गए? 27 और 7 कितने हो गए बताओ? 34। 7 का भाग दो, क्या आएगा? 7 चौक 28, क्या बचेगा? 6। तो अपन को लीप वर्ष 0 या अतिरिक्त दिन 0 या 7 चाहिए, जो कि आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। कोई डाउट? अब देखो अगला 2048, कितने डिफरेंस कितना है? 28 साल का प्लस लीप वर्ष 28 हो गया ना। देखो सबसे पहले 2020, 24, 28, 32, 36, 40, 44 और 48, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 हो गए ना। 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 और 48। अब देखो इसमें ये 20 या फिर 48 दोनों पूरे वर्ष हुए क्या? क्योंकि यदि मैं इस कैलेंडर को, ध्यान देना, यदि मैं इस कैलेंडर को 1/1/2020 मानता हूं, तो ये कैलेंडर भी 1/1/2048 होगा। होगा कि नहीं होगा? ध्यान देना, यदि मैं इस कैलेंडर को 1/1/2020 मानता हूं, तो ये कैलेंडर 1/1/2048 होगा। दिख रहा है आपको? ठीक है, तो इसका मतलब फरवरी इसके अंदर आ रही 2020 की, क्या 2048 की फरवरी इसके अंदर आ रही क्या? 2048 की फरवरी इसके अंदर आ रही क्या? नहीं आ रही है। ध्यान से समझो, देखो यदि मैं इस कैलेंडर को 1/1/2020 मानता हूं और यहाँ पे 1/1/2048 की बात करता हूं कैलेंडर की, तो ध्यान देना ये 2 बार लीप वर्ष काउंट हो चुका है कि 2020 मैंने काउंट कर चुका हूं, 2048 2 बार काउंट कर चुका हूं, जबकि 2048 में 1 बार ही फरवरी काउंट कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ फरवरी काउंट करता है, यहाँ पे नहीं होगी फिर, क्योंकि मैं कैलेंडर 1/1/2048 तक ही जाना है, तो यहाँ पे 1 कम होगा। ये बात समझ में आई आपको? तो कितने हो गई? 35। 35 का मतलब 7 × 35, क्या बचेगा? 0। तो वापिस 2048 में रिपीट होगा। कोई डाउट? ये बात समझ में आई क्या आपको? ये समझनी बहुत जरूरी है कि यार 2020 में 28 वर्ष तो हो गए, लीप वर्ष आ गए 8, लीप वर्ष कितने आ गए? 8 आ गए, लेकिन मैंने 2020 और 2048 दोनों ऐड कर दिए, जबकि दोनों ऐड नहीं होंगे, क्योंकि दोनों फरवरी तो ऐड हो ही नहीं सकती। या तो आप इस कैलेंडर में इसमें ऐड करो या इसमें ऐड करो। देखो आप, ये समझ में आ रहा आपको? क्योंकि यहाँ 2048 की जो वार है ना, उसमें फरवरी आ ही नहीं रही है। बात समझ में आई? तो आंसर क्या हो गया? 2048। कोई डाउट? चले आगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऐसा डाउट होता आपको। देखो एक क्वेश्चन लिखो जो एग्जाम में आया है। छः मई 1996 को सोमवार का हुआ है, को जन्मदिन मनाया गया है। तो बताओ वह वापिस सोमवार को ही जन्मदिन कब मनाएगी? जन्मदिन कब मनाएगी?
देखो ये क्वेश्चन ऐसे चेंज करके देगा। देखो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रखा है, यदि प्रिया का जन्म 6 मई 1996 को सोमवार को जन्मदिन मनाया गया तो बताओ वो वापिस सोमवार को ही जन्मदिन कब मनाएगी। ये समान कैलेंडर क्वेश्चन है, ये पता नहीं चला समान कैलेंडर क्वेश्चन है या नहीं है। देखो ऑप्शन लिखो, इसके बाद चल जाएगा 2023, 2024, 2025, 2026। तो आपसे अल्टीमेट यही पूछ रहा है कि समान कैलेंडर कब आएगा, तभी वो सोमवार आएगा वापस, बाकी कोई चांस ही नहीं है, ध्यान रखना। तो ये समान कैलेंडर क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे आया था क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना, आपको अतिरिक्त निकाल दो 1996 के, 1996 और 23 में डिफरेंस कितना है। देखो डिफरेंस कितना है बताओ, वर्ष का अंतर प्लस लीप वर्ष, यही निकालते हैं अपन तो अतिरिक्त दिन में, प्लस लीप वर्ष। देखो वर्ष का अंतर कितना हो गया, 23 में से 13 में से 3 गए, 13 में से 6 गए 7, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, 11 में से 2, 27, ठीक है। प्लस लीप वर्ष, लीप वर्ष क्या है, छिन्न हो गया, उसके बाद 2000, ठीक है, फिर 4, देखो छिन्न हो गया, खुद छिन्न हो गया, 2000, फिर 2004, 2008, 12, 16 और 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कितना हो गए 7, टोटल कितना हो गए 34। 7 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 7 चौक 28, 6 बचेगा। तो ये इसका मतलब 23 तो नहीं होगा। 24 देखो, 24 में अंतर कितना आएगा, 96 और 24 में अंतर कितना है 28 का, 96 और 24 में कितना 28 का अंतर है, ठीक है। अब देखो 96 और 24 में 28 का अंतर है, अब इसमें क्या आएगा 2024 में हो गया, टोटल कितने हो गए 8 हो गए ना। मैं 8 नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, वजह सुन लो। मैंने आपको बता दिया कि जो 1996 है, ठीक है, इसको ये 6 मई से काउंट हो रहा है, तो ये खुद लीप वर्ष तो है ही नहीं ऑलरेडी, क्योंकि लीप वर्ष तभी होता है जब फरवरी खुद आती है, तो ये लीप वर्ष तो है ही नहीं ना, ये लीप वर्ष तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये कम करूंगा, यहाँ पे 8 - 1 7 आएगा। ये देखो मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया 1996 को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक काउंट कर लिया ना मैंने 7। अब देखो इसमें यदि मैं 3 और 3 6 और 7 8 हो गए टोटल, 8 में से 1 माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया, 1996 वाला माइनस करा। अब पता चल रहा अपन को 1996 वाला ही क्यों माइनस करा, क्योंकि यहाँ फरवरी ऐड है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा 28 + 7 35, 35 का मतलब 0। तो इसका आंसर क्या आएगा 2024। कोई डाउट, चले आगे। ये क्वेश्चन बहुत पावरफुल क्वेश्चन है, वापिस समझ लो एक बार। देखो इधर, यदि प्रिया का जन्म 6 मई 1996 को सोमवार को जन्मदिन मनाया गया, तो वो बोल रही है मेरिया कि मेरा वापस जन्मदिन सोमवार को ही मनाया जाए, बाकी बीच में नहीं मनाया जाए। तो वो ये अल्टीमेट ये बोलना चाहती हैं कि यार समान कैलेंडर कब आएगा, ठीक है। तो समान कैलेंडर के लिए अपन क्या करते हैं, वर्ष का अंतर प्लस लीप वर्ष। वर्ष का अंतर देखो 24 और 96 में वर्ष का अंतर आ गया 28 प्लस लीप वर्ष। अब लीप वर्ष क्या है, 96 से लेके मैंने 24 तक लिख दिया, तो लीप वर्ष टोटल हो गए 8, तो मैंने 8 लिख दी। लेकिन आप ये सोचो जो 1996 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1996 है वो अल्टीमेट लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि लीप वर्ष तभी होता है जब फरवरी खुद आती है। तो फरवरी तो इसके अंदर है ही नहीं, तो फरवरी किसके अंदर है 2024 के अंदर है, क्योंकि 2024 में क्या होगा 6 मई 2024 को मनाएगी वापिस सोमवार को। तो इसके अंदर फरवरी आ चुकी है, तो इसके आप मतलब एक कम करूंगा, 1996 वाला लीप वर्ष नहीं काउंट करूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 28 + 7 35, 35 का मतलब 0। कोई डाउट, चले आगे। अब देखो एक नोट लिख लो, ये काम कम करता है। देखो ये देखो 1996 में यदि मैं 28 वर्ष जोड़ दूं तो क्या आएगा 8 और 6 14, असल की 1 9 2 11 और 1 12, तो 2024 आएगा।
देखो 1996 में मैं 28 वर्ष जोड़ दूँ तो यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, 0 और 2024। देखो मैं एक कंडीशन लिखा रहा हूँ, लेकिन वो कंडीशन आपको ये बेसिक मेथड से ही करना है जो मैंने बताया है, लेकिन आपने कहीं पढ़ लिया होगा तो मैं बता देता हूँ कैसे पढ़ा होगा आपने। कि साधारण वर्ष में है ना, कोई भी कैलेंडर 11 या 6 साल बाद रिपीट होता है। अपने आंसर भी देख लेना कि या तो आप 11 जोड़ लो या 11 घटा दो। देखो 2017 में आपने 6 जोड़ा था तो 2023 आया था। 1996 में आपने 11 जोड़ा था तब 2001 आया था। तो मैं कैलेंडर में कह सकता हूं कि साधारण वर्ष में कैलेंडर 11 या 6 साल बाद रिपीट होता है, लेकिन 6 साल बाद कब होता है? जब इससे पहले लीप वर्ष हो। 2016 लीप वर्ष था, ठीक है, कोई डाउट? अब लीप वर्ष, इसमें लीप वर्ष में क्या होगा? लीप वर्ष कैलेंडर में इसमें 28 साल बाद रिपीट होगा। अब 28 जोड़ दो या 28 घटा दो, लेकिन ये दोनों मेथड कम काम करते हैं, कभी भी फेल हो सकते हैं, ठीक है। जब शताब्दी वर्ष आ जाए बीच में तो आपको बेसिक मेथड में डिटेल समझाए, इसलिए तो बेसिक मेथड से करना। ये बस आपको याद रखना है, कहीं पॉइंट लिखा हुआ आ जाए तो ये पॉइंट सकते हैं कुछ कंडीशन के लिए, ठीक है ना। इसमें कंडीशन अप्लाई है, ठीक है ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, टी एंड सी। ओके, आज के लिए इतना बहुत है, बाय बाय।